दोस्तों राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। उम्मीद है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों आज मैं बाबा जी की एक और महिमा का वर्णन करूंगा। बाबा जी तो सदैव भ्रमण पर रहते थे, पूरे भारत भ्रमण किया उन्होंने और अपने भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाते रहते थे। तो एक बार बाबा जी ने सुना कि किसी साधु ने वन में एक बहुत बड़ा आश्रम बना लिया है और उसने बहुत समृद्धि कर रखी है। तो बाबा जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और वो उस आश्रम की तरफ चल दिए। तभी वे पहले तो उन्होंने बाबा जी ने खुद ही पूरा आश्रम भ्रमण कर लिया और फिर उस साधु के पास गए और पूछने लगे, तुम्हारी कितनी गायें हैं? तुमने तो बहुत ही समृद्धि कर रखी है, बहुत ही बड़ा आश्रम बना लिया है। तो ये उनकी बड़ाई करते ही साधु बताने लगा बाबा जी को कि मेरी इतनी गायें हैं, मेरी इतनी आमदनी है, इतना दूध होता है। तो बाबा जी अपनी लीला दिखाने लगे और कहने लगे कि एक गिलास दूध हमें भी पिला दो। तो एक गिलास दूध मांगने पर ही वो साधु एकदम नानुकुर करने लगा और कहने लगा, यहाँ कहाँ दूध है? तभी बाबा जी ने फिर उससे कहा कि एक गिलास तो दूध मुझे भी पिला दो, जब तुम्हारी गाय इतना दूध देती हैं। तो भी उस साधु ने बाबा जी को दूध देने से मना कर दिया कि यहाँ कहाँ दूध है। तो बाबा जी ने तीसरी बार फिर उस साधु से कहा कि एक गिलास दूध तो मुझे भी पिलवा दो, बाहर जो अतिथि आता है उसके लिए तो कुछ दूध रखते होंगे तुम। लेकिन उस साधु ने बिल्कुल मना कर दिया और बाबा जी उसके मना करने पर 3 बार वहाँ से चल दिए। तो बाबा जी तो अपने आश्रम में आ गए थे। तभी अगले दिन वो साधु ढूंढता ढूंढता बाबा जी के पास आया और बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। तो बाबा जी को कहने लगा, बाबा जी मुझे क्षमा कर दीजिए और कल से मेरी गायों ने एक भी गाय ने दूध नहीं दिया है। उनके पता नहीं सारा दूध कुछ भी नहीं, एक टपका भी दूध नहीं निकला उनके नीचे से। तो बाबा जी कहने लगे कि अब से आगे अपने पल्ले में गांठ मार ले कि कभी लेना लेना मत सीख। अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आए और तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो उसे देना भी सीख ले, क्योंकि साधुवाद में सबसे पहले देना ही होता है और तू सिर्फ लेता लेता है। मैंने एक गिलास दूध ही तो मांगा था और तूने साफ मना कर दिया। तो बाबा जी ने उस साधु को सीख दी और वो साधु उस दिन के बाद में उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो भी बिल्कुल बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चल दिया और उसने भी अपने गुरु बाबा जी को बना लिया। तो दोस्तों बाबा जी की अनंत महिमाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, उनकी इतने प्रसंग हैं, उनकी इतनी कहानियाँ हैं तो जीवन भर भी ख़त्म नहीं होंगी। और बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी हो। तो अभी विदा लेता हूँ, आगे और कोई प्रसंग लेकर आऊँगा। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय जय श्री राम।